हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पापमोचनी एकादशी कहलाती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी व्रत पापों का नाश करने वाली माना गया है। कहते हैं कि इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 की पापमोचनी एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, महत्व और पारण विधि और पापमोचनी व्रत की कथा। साथ में जानेंगे पापमोचनी एकादशी के कुछ खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सर्व पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में साल की 24 एकादशियों में से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। ऐसे में इस बार यानी कि पापमोचनी एकादशी 7 अप्रैल बुधवार को है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के ज्ञात अज्ञात पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के बारे में खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बताया था कि इस व्रत को रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखने के साथ जिस चीज़ की भी कामना की जाती है वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इसके अलावा इस व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पापमोचनी एकादशी का अर्थ ही पाप को नष्ट करने वाली एकादशी है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और किसी की निंदा ना करें, झूठ बोलने से बचना चाहिए। और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक जितने भी गलतियां जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं, घोर पापों से मुक्ति मिलती है, घोर पापों के दोष से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2021 में पापमोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 7 अप्रैल बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल प्रातःकाल 2:09 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल प्रातःकाल 2:28 पर। व्रत के पारण का शुभ समय होगा 8 अप्रैल दोपहर 1:39 से 4:11 तक। आइए अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि। पापमोचनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा करने की परंपरा है। इस व्रत को करने वाले व्रती को दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और षोडशोपचार सहित श्री भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को धूप, दीप,
पीले फल फूल अर्पित करें और तुलसी पत्र डली हुई खीर का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें या व्रत कथा पढ़ें, व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। फिर इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर तुलसी के मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन एकादशी का जो व्रत है वो जो एकादशी है ये चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है और शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए पापमोचनी एकादशी का जो व्रत है बहुत अधिक महत्व रखता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है और व्यक्ति यदि ये पापमोचनी एकादशी का व्रत रखता है और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी पापों की मुक्ति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करें। पापमोचनी एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको किस दिन पारण करना है। शास्त्रों की माने तो दोस्तों एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना शुभ होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी ये व्रत रखते हैं और व्रत का पारण करते हैं उन्हें हरिवासर की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुरातन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और अपनी तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा थी वो ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया।
ऐसा सुनकर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो गई। ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, इस तरह से जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, इस व्रत कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है और 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के नियम। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से फलाहार होता है, इसलिए इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर एकादशी के व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। इस व्रत के नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों के होते हैं, तो तीनों दिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून ये भी नहीं काटने चाहिए। और एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और गौ सेवा भी करनी चाहिए। तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और आप भी इस जानकारी को लाइक करें और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।